वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए और रज़ाग्राफ़ी जो चैनल है वो एकदम हकीकत दिखाता है। आप कोई भी चैनल पर वीडियो ना देखा करें, सबसे पहले आप रज़ाग्राफ़ी चैनल को फॉलो करें, देखते रहें, उनकी वीडियो देखें क्योंकि वो एकदम हकीकत दिखाते हैं, इतनी सी बात झूठ नहीं दिखाते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। गाजा के अंदर ऐलान हुआ है, क्लियर है और प्रूफ है, डील के अंदर ये बात हुई है। असल में जो ताज़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हमास इतना पावरफुल नहीं है, ना वो इतना कैपेबल है कि गाजा के अंदर जो इजराइल के हॉस्टेज मारे गए वो उनकी तमाम बॉडीज को निकाल सके मलबे से। ऐसे में तुर्की, इजिप्ट, कतर, अमेरिका और इजराइल एक टास्क फोर्स बनाएंगे और वो घुसना शुरू हो चुके हैं। लगभग हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तुर्की और ये अरब देश गाजा के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दें। रिपोर्ट ये है कि तुर्की, इजिप्ट, अमेरिका, इजराइल, यूएई ये सब मिलकर गजा के अंदर जो हॉस्टेज जो मारे गए हैं उनकी लाशों को ढूंढेंगे मलबों में से, गाजा के इलाकों से, अलग अलग इलाकों में जहां हमास की अब पकड़ नहीं है। और हमास तो भारी मात्रा में एक जगह सिमटा हुआ है, अब हर जगह गाजा के अंदर हमास की पहुंच नहीं है। यह हमास ने खुद कह दिया है कि हम उन लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिनको भैया साल भर पहले मार दिया था, उनकी लाश हम कहां से लेके आएंगे। तो अब ये तुर्की ने बेड़ा उठाया है कि हम अपनी टीम के साथ गजा के अंदर जाएंगे और मलबों से जो इजराइल के कैदी हैं उनकी लाशों को निकालेंगे, क्योंकि उसकी मांग ये भी है अमेरिका की कि जो लोग मारे गए हैं हमारे उन मारे गए हुए इजरायलियों की भी लाश हमें चाहिए। वहीं तुर्की का ये बयान है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मॉनिटरिंग टास्क फोर्स जो बनाई गई है, जो इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर हुआ है, वो कोई ना तोड़े, इस पर नजर रखने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें तुर्की शामिल है और तुर्की उस पर नजर बना कर रख रहा है कि कोई सीज फायर ना तोड़े। इजराइल को अगर डर है तो तुर्की का है, वो दिख रहा है। क्योंकि भाई हमास ने मांग की कि तुर्की की फौज गजा के अंदर तैनात की जाए एज अ पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन तुरंत इजराइल ने मना कर दिया। वहीं बात अगर सीज फायर की बात है तो आदत से मजबूर इजराइल ने 48 घंटे में टोटल पूरे फिलिस्तीन और गाजा के अंदर 14 लोगों को कत्ल किया है। कहीं बॉर्डर के इलाके पर बम दाग दिया, कहीं गोलीबारी कर दी। अब जो गाजा के अंदर पत्रकार हैं वो खुद कह रहे हैं कि सीज फायर अगर तोड़ा जा रहा है तो इजराइल के द्वारा तोड़ा जा रहा है, और इजराइल कह रहा है कि जिन इलाकों में हमने मना किया है गाजा के लोगों को आने के लिए वो वहां आ रहे हैं, तो उनकी जान के लिए वो खतरा है। देखिए। Hello everyone, this is me, Al-Hassan Silmi, a journalist from Gaza Strip. I just want to mention this very important news. Now the situation on the ground in Gaza Strip is different than the situation on media and on the news. You can hear news about ceasefire, truth, deal on social media or news or on media, on televisions, but on the ground the situation is different. Here just today Israeli army killed 14 people. This 14 people is not number. They suffered 2 years and this army end their suffering by killing them. आइए अब ब्यौरा मैं आपको शो करता हूं जो प्रूफ साबित है। सिंस अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने 2 लाख टन बमबारी की है गाजा में। आप इमेजिन कीजिए 2 लाख टन। इसमें आधिकारिक तौर पर जो ये आंकड़े डबल हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी लाशें मिली हैं उनकी ही काउंटिंग है। 67,173 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है,
जिसके अंदर 20,179 बच्चे हैं, 12,500 औरतें हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2,68,000 घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 835 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। 292 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और फील्ड्स को तबाह किया गया है। 208 स्कूलों को खत्म कर दिया गया है। तो गाजा इतनी पीछे जा चुका है कि इसको वापस उस जगह पहुंचने में सालों लगेंगे। अब जो हम उछल जा रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा है, डील को समझना होगा। कुछ क्रिएटर्स को और आम लोगों को, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को यह समझना होगा कि ये डील स्टेप बाय स्टेप हो रही है भाई। पूरी तरह से सीज फायर ऐसे नहीं होगा। चलिए एक मैप दिखा रहा हूं और ये मैप उन क्रिएटर्स को ही भेजिएगा जो हमला होने पर कूद जा रहे हैं। अरे ये कौन सा सीज फायर है, रजा गराफी ने गलत बताया है। बाबू जब से तुम इस लाइन में पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस लाइन में उस वक्त से हम वालिद मोहतरम हो गए थे आपके। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कौम को बहका रहे हैं। ये तरीका बताओ ना, जो लीगल तरीका है वो बताओ। अभी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारत में बहुत कुछ हुआ। इन्हीं रीलिये वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, उलझाई कि बेचारे उनके चक्कर में कई जेल में चले गए। तो ऐसे ही भाई ट्रैप में नहीं फंसना है। ये रहा डील के मुताबिक। डील के मुताबिक इस तरह से पहले स्टेप में चीज़ें होनी हैं। मैं फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, जहां ये लाल एरो हम चला रहे हैं, ठीक है, खान है, खान यूनुस, रफ़ा, देर अल बला, गाजा सिटी, नॉर्थन गाजा, ठीक है। ये अंदर का जो इलाका है, सिर्फ इस इलाके से पहले स्टेप में गाजा के अंदर से इजराइल की फौज को बाहर निकलना है। फिर सुनिए, जहां हम ये लाल एरो गाजा के बॉर्डर पे और गाजा के अंदर घुमा रहे हैं, फिलहाल इस इलाके से ही इजराइल बाहर निकलेगा। अब आते हैं, ये जो पीला पीला एरिया आपको नजर आ रहा है, जो येलो कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मिसलीड किया जा रहा है और जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। ये जो पीला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये 58% गाजा का इलाका है, 58%। यहां पर इजराइल की फौज अभी रहेगी और इजराइल की फौज यहां पर रहेगी तो आपको इजराइल का हरामीपन पता है, वो यहां अटैक भी करेगा। गाजा के लोग इस पीले वाले इलाके में आएंगे तो इजराइल पहले ही बोल चुका है कि हमारे बंदूक के निशाने पर वो लोग रहेंगे, बम भी गिराएगा वो। आप समझ रहे हो? तो जिन इलाकों में ये पीला एरिया आ रहा है, पीले वाला पूरा एरिया, यहां पर गाजा के अंदर इजराइल की फौज पहले स्टेप में रहेगी। पहले स्टेप तक 58% गाजा पर इजराइल मौजूद रहेगा, लेकिन अंदर के इलाके से, जो बीच के इलाके हैं, बिल्कुल गाजा के अंदर के शहर, वहां से वो बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं आप? अब आगे बढ़ते हैं। वहीं इजराइल के अंदर जो मौजूद अमेरिका का एम्बेसडर है, वो ये कहता है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप और करीब आ गए हैं। इन तमाम चीजों की वजह से क्लोज आ गए हैं, एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, बहुत बेहतरीन। और दोनों ने मिलकर ईरान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाए हैं और कड़े फैसले लिए हैं। भूल जाइए ये तमाम चीजें। अगर इजराइल हमारा पार्टनर है और अगर आप इजराइल की बेहुरमती करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो आप हमें यानी अमेरिका को बेइज्जत करेंगे। ये दुनिया के लिए भाई साहब का पैगाम है। आगे उन्होंने कहा कि भूल जाइए नोबेल पीस प्राइज, डोनाल्ड ट्रंप को तो उससे भी बड़ा नोबेल पीस प्राइज चाहिए। हाँ, इनको गणचढ़ा पीस प्राइज दे दो भाई। दुनिया में एक नया अवार्ड बनाओ गणचढ़ा, और वो पीस प्राइज, वो अवार्ड इस गुलाबी सुअर को दो। वहीं इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कह रहे हैं कि अगर हमास को डिसमेंटल नहीं किया गया, वो नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि अगर आपने हमास को डिसमेंटल नहीं किया तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। उधर हल्के से बॉर्डर खोले गए हैं, सबूत आपके सामने, इसलिए ताकि आपको बहकाए नहीं। 4 फॉलोवर हासिल करने के लिए लोग बहकाना शुरू कर रहे हैं रील पर। ये देखिए, रेड क्रॉस ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप जो है वो गाजा के अंदर घुसी है। इसलिए नहीं कि गाजा के लोगों को मदद की जाए, नहीं, इसलिए घुसी है
ताकि जल्द अज जल्द मलबों से जहां जहां संभावना है कि इजरायली हॉस्टेज यहां मारे गए हैं, उनकी लाश को ढूंढ के निकाला जाए और जल्दी से जल्दी डील की जाए। इसके अलावा फुल स्क्रीन पर, भाई फुल स्क्रीन पर लगाओ क्योंकि फालतू में लोग बहका रहे हैं। ये देखिए 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 देखिए, ताकि गाजा के अंदर ये दिखाया जा सके कि खाना पानी। देखिए कल तक जहां एक ट्रक नहीं जा रहा था, आज अगर ट्रक जा रहा है तो पॉजिटिव वे में इस चीज को लेना चाहिए और अल्लाह से और दुआ करनी चाहिए। वहीं इसके बाद पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हम शुरू से इनिशिएटिव ले रहे थे कि गाजा की जंग खत्म होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा हुआ है। आज भी हम उसी तरफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बढ़िया काम किया है। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये हमास के लीडर हैं। जो पहले नंबर पर आपको सबसे लेफ्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं इस्लामिक जिहाद डिप्टी लीडर मोहम्मद अल हिंदी। वाह, नाम देखिए, हिंदी है ना। और उसके बाद जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं वो हैं हमास के मेन लीडर खालिद अल हय्या, ठीक है। और इन्हीं को, यानी खालिद अल हय्या जो बीच में है, इन्हीं को कतर में कत्ल करने की कोशिश इजराइल ने की थी। और सबसे राइट में नजर आ रहे हैं पॉपुलर फ्रंट डिप्टी लीडर जमील मजहर, जो कि तीनों मिलकर ये डिस्कस कर रहे हैं। ये गाजा का मैप देख रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे गाजा के अंदर से इजराइल को निकाला जाए और कैसे निकलेगी इजराइल की फौज। फिर से कह रहा हूं, जिन इलाके में इजराइल मौजूद है अभी, वहां पर वो बमबारी भी करेगा, वहां पर वो गोलियां भी दागेगा, क्योंकि डील के मुताबिक जिन इलाकों से बाहर निकल रहा है ना, वो वहां बमबारी नहीं करेगा। ऐसा इजराइल और अरब ने एग्रीमेंट में कहा है। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी बड़ा रोल निभाने वाली है, बड़ा रोल। कहां? गाजा के अंदर। ये भी हमारे हक में है, ये भी फिलिस्तीनियों के लिए अच्छा है कि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा के अंदर होगी तो ये बेहतर है। गाजा के अंदर कंट्रोल फिलिस्तीन अथॉरिटी का ही होना चाहिए। उधर देखिए नेतन्याहू ने, अब देखो एक दूसरे की चाटना शुरू कर दिया गया है। नेतन्याहू ने पोस्ट किया है, रियल गिव डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज, ही डिजर्व इट। मतलब समझ गए आप? हाँ, तो ये किस तरह से एक दूसरे का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आपके सामने चीजें हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात की और कहा कि आप नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं। अब जब डील हो गई, तो जिस वक्त डील हुई तो इजिप्ट की हवाई फोर्स ने, एयरफोर्स ने आसमान में फिलिस्तीन का झंडा बनाया, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। हजरात मोहतरम, अभी फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट दे रहा हूं, और भी अपडेट्स आ रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, डील हम बहुत छोटी सी समझ रहे हैं कि डील का मतलब खत्म नहीं। देखिए इजराइल अभी हमले कर रहा है, लेकिन वो ऑफेंसिव हमले नहीं कर रहा है, माइनर हमले कर रहा है। नहीं समझ में आई? भाई पहले वो 2-2 हजार टन के बम गिरा रहा था, पूरा का पूरा मोहल्ला हिल जाता था, और एक हमले में 300-400 फिलिस्तीनी मारे जाते थे। ऐसे समझिए आप, ठीक। अब वो क्या कर रहा है? वो छोटे मिसाइल, छोटे रॉकेट दाग रहा है, और उस जगह दाग रहा है जहां से अभी इजराइल पीछे नहीं हटेगा। जब जो डील हुई है वो डील पहले स्टेप में है, फिर दूसरा स्टेप जब आएगा तब इजराइल उस इलाके से भी पीछे हटेगा जिन इलाकों में अभी मौजूद है। तो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन ये हमास की तरफ से रखी गई है बात, और डील में यह बात है कि इजराइल पूरी तरह से बमबारी बंद करेगा। लेकिन अगर इजराइल पर आप भरोसा ही कर रहे हैं आंख बंद करके, तो यह हमारी बेवकूफ़ी है। जो बंदा रोज मान लीजिए 1000 लोगों को मार रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे कि अचानक से वो बंदे मारना नहीं बंद करेगा? वो 2-4 मारेगा, ताकि उसको दिखाना है कि भाई हम हारे नहीं हैं, हम तो बस तुम्हारे कहने पे डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है तो हमने बात मान ली, हमने एहसान किया है तुम पर। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा, हमारी घरेलू पॉलिटिक्स जैसे होती है ना, आपस की लड़ाई होती है तो बंदा झुकना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ करके ही जाता है ताकि अगले पे दबाव बना रहे। तो ये चीजें हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैप मैंने आपको दिखा दिया था, अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको प्ले कीजिए, चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूं, इसलिए इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, तब तक के लिए जय हिंद, वस्सलाम।